नमस्कार किसान भाइयों, इंडिया प्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सोयाबीन के भाव में आखिर कब बनेगी तेजी? सोयाबीन के भाव को लेकर इंतजार कब होगा खत्म? क्या आगे सोयाबीन के भाव में तेजी बनने की संभावना है? इसके पीछे कई कारण विस्तार से चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, पिछले 3-4 वर्षों से सोयाबीन के भाव लगातार गिरावट होने के कारण किसानों को खेती से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। खरीफ सीजन में सोयाबीन का कोई विकल्प नहीं होने की वजह से किसानों को मजबूरन सोयाबीन की खेती करनी पड़ रही है, लेकिन भाव 3-4 वर्षों से सोयाबीन के किसानों को नहीं मिल रहे। इधर विदेशों में सोयाबीन की मजबूत स्थिति है, इसके बावजूद भी भारत सोयाबीन का आयात कर रही है, यानी सोयाबीन के आयात होने की वजह से भी सोयाबीन के भाव पर दबाव बना है। किसानों को भाव बढ़ने की उम्मीद थी कि जनवरी माह में लग रहा था, लेकिन सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के बाद उम्मीद खत्म हो गई। अब सोयाबीन के भाव में तेजी की उम्मीद लगभग कम है। यही कारण है कि सोयाबीन प्लांट संचालक अब ऊंचे भाव पर सोयाबीन की खरीदी बिल्कुल भी नहीं कर रहे। वहीं व्यापारी भी सोयाबीन की खरीदी से पीछे हट रहे हैं। सोयाबीन के भाव 2025 में किस महीने तक बढ़ेंगे, आपको विस्तार से बताएं। 3 साल से सोयाबीन को वायदा व्यापार से प्रतिबंध कर दिया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि शुद्ध रूप से सट्टे का तर्ज पर चलाए जाने वाला वायदा डिब्बा करोड़ों रुपए का नुकसान दे चुका है। इसे सट्टा कहकर सरकार ने प्रतिबंध करवाया था, लेकिन 3 साल हो गए, हालात बदले नहीं और सोयाबीन के वायदा कारोबार प्रतिबंध के बाद सोयाबीन के भाव में लगातार गिरावट के चलते अब किसानों में निराशा का माहौल है। इधर 3 साल से किसानों को सोयाबीन रोकने से बड़ा नुकसान हो रहा है। इस बार नुकसान ज़्यादा मिला है। सरकार ने सोयाबीन का समर्थन मूल्य 4892 रुपये फिक्स किया था, लेकिन कुछ किसानों ने सोयाबीन का स्टॉक कर लिया कि भाव आगे बढ़ोतरी होगी। किसान भाइयों, आपको बता दें कि वायदा कारोबार पर जिन फसलों में प्रतिबंध है उनमें धान यानी खासकर गैर बासमती और बासमती धान है, गेहूँ है, चना है, सरसों के बीज और इसके डायरेक्ट इनके कॉम्प्लेक्स, सोयाबीन इसके डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स, कच्चा पाम तेल और मूंग के वायदा कारोबार पर प्रतिबंध है। किसान भाइयों, 60% व्यापारी वर्ग डिब्बा शुरू होने के बाद 40% डिब्बा होने के पक्ष में बताए जा रहे हैं। यानी अगर 40% डिब्बा बंद होने के पक्ष में है, तो वहीं 60% व्यापारियों का कहना है कि सोयाबीन को एक बार फिर वायदा कारोबार में लाया जाए ताकि सोयाबीन के भाव बढ़े। किसान भाइयों, आपको बता दें कि कब तक बढ़ेंगे सोयाबीन के भाव। सोयाबीन का वायदा कारोबार है 31 मार्च 2025 तक के लिए प्रतिबंध कर दिया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार ने वायदा कारोबार पर अनुबंध बढ़ा दिया है। 31 मार्च 2025 तक है सोयाबीन का कारोबार प्रतिबंध कर दिया गया है। सोयाबीन का कारोबार करने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय के बाद सोयाबीन के भाव बढ़ने की संभावनाएं लगभग खत्म हो गई है। सोयाबीन के भाव मार्च महीने में नहीं बढ़ेंगे। व्यापारियों के अनुसार अप्रैल में अगर वायदा कारोबार पर प्रतिबंध नहीं हटाया तो भविष्य में सोयाबीन के भाव बढ़ने की संभावनाएं लगभग खत्म हो जाएगी। वायदा कारोबार शुरू होते ही बढ़ेंगे सोयाबीन के भाव। जी हां दोस्तों, कुछ थोक व्यापारियों का मानना है कि अगर वायदा कारोबार शुरू हुआ है तो सोयाबीन के घटते भाव बढ़ने लगेंगे। इधर सोयाबीन कारोबारी अमर अग्रवाल ने बताया कि सोयाबीन खली की बिक्री लंबे समय तक जाम होने से डंप माल को बेचना जरूरी है। 3 साल से सोयाबीन वायदा डिब्बा आउट चल रहा है। वायदा डिब्बा व्यापार इस साल से पुणे में शुरू होने के लिए चांस ढूंढे जा रहे हैं। व्यापार में अब समय बदलने में ऑनलाइन सट्टा लगना लगा है। सट्टे से दूर रहने वाले कारोबारी के अनुसार 10,000 के भाव वायदा डिब्बे में आए थे। इसी कारण किसान ने भी इसे शुरू होने पर भाव तलाश रहे थे। यानी लगभग 40% कारोबार कह रहे हैं कि वायदा से होना चाहिए और 60% व्यापारी कह रहे हैं कि सोयाबीन से जो वायदा का प्रतिबंध है उसे हटाया जाना चाहिए ताकि किसानों को सोयाबीन के भाव अच्छे मिले। किसान भाइयों, आप इस पर क्या राय रखते हैं? कमेंट में राय जरूर बताएं। धन्यवाद।